हेलो दोस्तों, पिंकी जी के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई शादी में, बारात का टाइम हो गया है, बारात आ गया है। दूल्हा द्वार पे खड़ा हुआ है और सब लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। मैं छत पे खड़ी थी और छत से वीडियो बना रही थी, तो इसलिए काफ़ी दूर पे थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर थोड़ा सा जूम करके बनाई हूँ। तो बारात आ गई है, दूल्हा सामने खड़ा है और हम लोग तैयार होके ऊपर छत से ही देख रहे थे, हमारी बुआ वगैरह। और अच्छा लग रहा था क्योंकि अब शाम की बारात थी तो सब लोग काफ़ी टाइम लगा दिए थे तैयार होने में। और बाकी लोग अंदर थे, बाकी लोग नीचे से जाके सब लोग गए थे। तो मेरे पास तो छोटा सा बाबू था, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा पाई हूँ। मैं ऊपर ही खड़ी होकर बारात को देख रही थी कि क्या हो रहा है। और आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से हैं। और मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसी ही होती। फिर बारात हो गई, द्वार पे दूल्हा आ गया, उसके बाद अंदर आता है, दूल्हे को अंदर लेके जाते हैं सब लोग। वहाँ से जो द्वार पूजा हो गया था, मामा पकड़ के ले आते हैं। तो ये मेरे भाई यहाँ हैं, तो ये पकड़ के दूल्हे को लेके आ रहे हैं। तो अब ऊपर आएंगे क्योंकि सारा प्रोग्राम ऊपर ही था। तो ऊपर वहाँ जो द्वार पूजा क्या बोलते हैं होता है ना, वो सब होगा। तो सब लोग अपना वहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद फिर अंदर आ गए, तो हम लोग भी बाहर गए तो फ़ोटो वगैरह खिंचाने लगे। ये अंदर आने का टाइम हो गया स्टेज पे। तो पीछे पीछे सब, पहले दूल्हे की एंट्री हुई है, उसके बाद दुल्हन की होगी। और सारा प्रोग्राम अंदर ही था, तो अच्छा लग रहा था। और ये दूल्हा आ गया है, अब दुल्हन की एंट्री हो रही है। ये इस तरीके से हुआ था क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था, तो सारा कुछ अंदर ही हुआ था। और दुल्हन का लुक कुछ इस तरीके से था, अच्छा था। और फिर सब लोग बैठे थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, मस्ती भी हो रही थी। फिर वो जयमाल वगैरह होने की तैयारी होने लगी, सब लोग। ये छोटी बेटी है, डांस करने लगी थी। और ये देखो, वीडियोग्राफर तो ऐसे हर जगह घुस जाते हैं जैसे कि मतलब इनको तो कोई रोक टोक ही नहीं है। ये दूसरे को देखते ही नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कुछ नहीं। इनको सिर्फ अपने से ही मतलब होता है। तो बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, अपना नाच कूद रहे थे उसमें। और फिर ये हुआ कि चलो भाई एंट्री हो गई है। मतलब जयमाल इतना देर हो गया था गांव में खाना पीना करते करते कि जयमाल ही 1 बजे चालू हुआ है। लेकिन यही था कि बाहर के कोई लोग नहीं थे, सब घर के ही थे। तो अपना कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई कि आने जाने वाला। ये पीछे से हमारी बुआ बैठी हुई हैं, दिख रही हैं सामने। सब लोग अभी उसी में लगे हुए हैं और उधर से शोर भी मचा रहे थे सब लोग कि जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी से हो जाए। तो अब स्टेज पे जाने की तैयारी हो रही है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताइए। फिर रात का जयमाल वगैरह हो गया था, हम लोग बाहर आ गए थे। ये बच्चे बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो गाना लगा दो, तो हम लोग जो है नाच कूद लेंगे थोड़ा बहुत। तो फिर वहाँ पे पता लगे कि यहाँ पे तो विवाह होने का जा रहा है। ये सब घूमने थे बाहर, वहाँ पे खूब नाच वगैरह लगा था। और इतनी मौज थी कि मतलब पूरा माहौल बना हुआ था। कबाड़ी था पूरा, ये जो टेंट वगैरह लगा है ना, सारा इसके ऊपर से बहुत टपक रहा था, पानी टपकने लगा था। फिर मैं अंदर आ गई, ये भैया लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि 3 बजने जा रहा था। फिर मैं बाहर आई, कोई जाने लगा था, भाभी वगैरह जा रही थी। तो हम नीचे आ गए थोड़ा सा, हम कहे चलो बाहर मैं भी घूम के आती हूँ। बाहर आके इतना कोहरा हो रहा था, इतना कोहरा हो रहा था, आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। और ये गाड़ी के पास इसके पापा भी खड़े हैं। तो हम के अलावा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी। और ये भाभी खड़ी हैं छोटी वाली। काफ़ी लोग आ गए थे बाहर, फिर हम लोग आते हैं तो फिर काफ़ी लोग आ गए थे बाहर। तो हम लोग बहुत देर तक तो वहीं रह गए, मौज मस्ती किए। फिर ऊपर हम आते हैं, ऊपर आके फिर सब लोगों की बातें वगैरह होने लगी। फिर दीदी वगैरह अपने, ये दीदी जो है समझा रही थी सबको। ये टेंट वाला वहाँ पे जो होते हैं, तो ये बता रहा था कि रात में ना वो हिंजड़े वगैरह जो है सब घुस आते हैं, तो इसलिए हम दरवाज़ा बंद करके रखते हैं रात को, तो सबको अंदर ले। फिर हम ऊपर आए तो ये भाभी वगैरह सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। आधा लोग सो रहे थे, जग गए क्योंकि वो गांव में पप्पू जी होती, उसका टाइम हो गया। तो बुआ को जगाने लगे कि पप्पू जी होने जा रही है, तो आप लोग उठ जाइए जिसको पप्पू जी करना है। तो ये भाभी हैं बैठी हुई हैं, सब लोग मज़े मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपना।
जिसको जो समझ में आ रहा है बातें करते जा रहे हैं। दीदी तो सबको समझा रही हैं, हेडमास्टर की तरह बताती जाती हैं। तो सब लोग सोने लगे थे आधा। ये धीरज को देखो सो रहा था, मैं चुप्पे से इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी कि कैसे सो रहा है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा भाभी का बनाया, वो भी सो रही थी मत। फिर हम लोग शादी उदी हो गई रात को, सुबह फिर हम आ गए गाँव। घर पे नहा धो के फिर मैं निकल गई खेत के लिए। खेत में गई, थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्लॉगिंग की। और इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई वेदांश की कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। दवाई वाई भी लेके आई। फिर मैं सोची थोड़ा सा घूम लेती हूँ, खेत में कई दिन हो गया मैं आई नहीं। तो सब भाभी गई थी, ये भाभी हैं, इसके पापा हैं। और ये मेरा खेत है, जहाँ तक दिख रहा है ना ये सारा हमारा खेत है। ये सफ़ेदे का पेड़ है, ये भी हमारा है। और भाभी फिर धनिया वगैरह, ये नंदू है मस्ती कर रही है और खूब घूम रही थी इधर उधर। और भाभी फिर उधर बता रही हैं कि ये धनिया है, ये है, वो है। सब इसके पापा घूम रहे थे, काफ़ी दिन के बाद गांव गए थे तो इसलिए ये सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे गांव में भी। और मैं थोड़ा सा वेदांश को घुमाने गई थी और देखने। ये धनिया है, उसकी तबीयत की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये धनिया है, अब इसमें बीज आ जाएगा, ये फूल निकल रहे हैं इसमें। मैं भी बहुत दिन के बाद इस मौसम में गई थी। और ये देखिए मूली है, नंदू दिखा रही, इतनी मोटी मोटी मूली हो गई थी कि हम क्या ही बताएं। कम से कम एक मूली होगी 2-3 किलो की, इतनी बड़ी बड़ी मूली हो गई थी। अब वहाँ से लाने में दिक्कत होती है। तो नंदू बोल रही है मैं निकाल देती हूँ, ले चलते हैं। मैंने कहा क्या होगा, फालतू का रहने दो। ये देख लीजिए आप लोग, एक एक दो दो मूली एक एक ही जगह हो गई थी, इतनी भारी भारी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, तो ये नंदू दिखा रही है सारा कि बुआ देखो इतनी मूलियाँ हो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और गांव में तो इस तरीके से बहुत देखने को, सभी के गांव में होता होगा। तो भाभी यहाँ पे अभी बतला ही रही हैं। फिर आलू दिखा रही थी कि आलू भी हो गया है। तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें आलू होती है। ये जो है, ये देखो, ये आलू निकल रही है। तो ये आलू छोटी छोटी हुई थी। आलू भी हो गई थी गांव में भैया। तो सारी चीज़ ही खेत में हो जाते हैं। तो ये आलू निकाल ली गई थी, मैं देखी भी आलू को भी। और ये है, ये सलगम है, सलगम क्या बोलते हैं उसको, चुकंदर का पेड़ है ये। इसमें चुकंदर भी ढेर सारे निकले थे। लहसुन है। और उसके बाद सब लोग, हम कहे चलो अब घर चलते हैं। ये सरसों का है, सरसों जिसमें तेल निकलता है, पक चुकी है लगभग ये। अब इसको तेल निकालने की उस पर है। तो मैं दिखा रही थी कि देखिए इस तरीके से हो गए। मेरा बगिया है आम का, छोटा सी, इसमें देसी है और तो वहाँ पे है उस तरह की। तो ये सारे मतलब खेत हैं हमारे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत दिन के बाद मैं गई थी इस मौसम में, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था आने के लिए, लेकिन फिर तो गए हैं तो आना तो पड़ेगा ही। ये फिर चाचा आ गए थे बीच में, ये वहाँ पे मटर बो रखे हैं। तो फिर चाचा भी आ गए खेत में, बताने लग रहे हैं भाभी को कुछ कि इसको ऐसे ऐसे कर दो। तो फिर वो भी बताए, फिर बताओ ताकि अपना घर जाने लगे। फिर तो हम लोग फिर घर आ गए। घर आके ये पालक आया था, पालक आके फिर इसको साफ़ करने लग रहे थे। फिर भाभी बोली कि ये टमाटर भी खेत का ही है। वेदांश अपनी दवाइयाँ लेके बैठा है। फिर भाभी बोली क्या बनेगा। मैंने बोला चलो पनीर लेके आते हैं। तो हम निकल गए मार्केट को, इसके पापा और मैं, पनीर लेने की, पालक पनीर बनेगी। उसके बाद फिर हम गए हैं, जाते जाते रास्ते में फिर हम, वहाँ पे वी मार्ट था, हम वहाँ पे गए देखने। कुछ सामान समझ में नहीं आया, फिर हम वहाँ से वापस निकल लिए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर रास्ते में आके हमने थोड़ा सा चबेना भुनवाया, वहाँ पे भुन रहा था। फिर भुनवा के हम लोग फिर वापस घर आके पहुँच गए। ये देखिए रात का समय है, चंद्रमा कितना अच्छा लग रहा है, निकला है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब लोगों ने बातें वगैरह करी। फिर पालक पनीर बन गया, सब लोग खाए। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, राधे।